बच्चों, उपहार नामक इस पाठ का प्रारंभिक भाग हमने पहले पढ़ा था। अब इस अध्याय में पाठ के शेष भाग को हम सुनेंगे। कहानी का अब तक एक संक्षिप्त परिचय फिर से आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तत्पश्चात इस कहानी के शेष भाग को हम ध्यान से सुनेंगे। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक ईमानदार लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। एक बार उसके गांव में पुस्तक मेला लगा था। ऋत्विक भी वहां जाना चाहता था, पर उसकी मां ने घर में कोई बड़ा सदस्य ना होने के कारण उसे वहां नहीं जाने दिया, जिस वजह से ऋत्विक उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। वहां उसे उदास देखकर एक परी आई और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा, और वह बोली कि वह उसकी इच्छा पूरी करेगी अगर वह उसकी परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। ऋत्विक मान गया और वह वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक पोटली मिली जो बहुत कीमती दिख रही थी। तभी एक राहगीर आकर अपनी खोई पोटली के बारे में पूछता है। ऋत्विक ने पोटली संबंधी निशानी पूछकर राहगीर को पोटली लौटा देता है और घर लौट आता है। अब कहानी के शेष भाग को हम आगे पढ़ेंगे। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए हो इसलिए, परी बोली। परी की बात सुनकर ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथ में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी मां को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब मां वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उनमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर मां चकित रह गई। मां के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है, पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में एक बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी एक सच्चे चरित्र का निर्माण करती है। यदि हम जीवन में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम अवश्य ही अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगे।